मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा था। ओके, 16 मिनट हो गए हुए हैं। ठीक है जी, फोटोशॉप आ गया। हाँ जी, फोटोशॉप नज़र आ रहा है आप लोगों को? चैट किधर गई? ये चैट आ गई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी स्क्रीन आप लोगों को नज़र आ रही है? ओके। अच्छा जी, तो आज हम ना सिर्फ कुछ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। लेयर स्टाइल के अंदर क्या कुछ होता है, सिर्फ उनके ऊपर हम थोड़ा-सा काम करेंगे। ओके, मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और मैं एक टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, ये मेरे पास एक टेक्स्ट है, ठीक है? और मुझे कोई बताएगा अगर मैंने लेयर स्टाइल ओपन करना है तो मैं कैसे करूँगा? हम 3-4 दफ़ा लेयर स्टाइल यूज़ कर चुके हैं। कोई मुझे बताएगा? सही है, एक सही आंसर आ गया मेरे पास। बस अनुषा, कंवल, मिसबा, अब्दुल्ला, याहिया, शुमाइला, उम्मे खौला और खौला। नो। क्वेश्चन मेरा ये है कि मुझे लेयर स्टाइल ओपन करना है, मैं कैसे करूँगा? याहिया, आपका जवाब गलत है। हम 3-4 दफ़ा ये कर चुके हैं। ठीक है, आपने तो पहले भी मुझे सही जवाब दे दिया है। ठीक है, 2 हो गए। ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी चाहिए, ये बेसिक्स हैं। एटलीस्ट ये तो आप लोगों को याद होना चाहिए। लेयर स्टाइल के लिए मैं ले के इस एरिया पर जहाँ पर मेरा टेक्स्ट ख़त्म हो जाता है या जहाँ पे मेरा अगर देखें मैं यहाँ पे अगर क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर मैं इसके नीचे भी थोड़ा-सा क्लिक करूँ तो मेरे पास लेयर स्टाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है? लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि बजाय इसके कि मैं जल्दी में यहाँ पे क्लिक करूँ और मेरा ये एडिट करने लग जाए, लेयर का टाइटल जो है, तो मैं साइड पे क्लिक करता हूँ और आप भी यही आदत बनाएँ कि साइड पर डबल क्लिक करें, ठीक है? और ये आपके पास लेयर स्टाइल आ गई, सही है? अच्छा जी, तो आज हम देखेंगे कि लेयर स्टाइल जो है वो क्या कुछ कर सकती है हमारे टेक्स्ट के साथ। मैं इसको थोड़ा-सा ऐसे कर लेता हूँ ताकि हम ज़्यादा क्लियरली टेक्स्ट को देख सकें, ठीक है? डिफ़ॉल्ट मेरे पास आएगा ब्लेंडिंग ऑप्शंस, ठीक है? जिसको मैं चाहूँ तो यहाँ से ऑब्वियसली मैं चेंज कर सकता हूँ, जो कि मेरे पास अगर आप देखें, यहाँ पे इस वक़्त नॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक है?
अगर मैं इसको चेंज करता हूँ तो वहाँ पर भी चेंज हो रहा है। तो ये जो ब्लेंडिंग ऑप्शंस है हम क्विकली अगर कुछ चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ओके ख़ैर, तो क्योंकि वो चीज़ मैं वहाँ से कर सकता हूँ इसलिए फिर मुझे अगर कभी ज़रूरत पड़े कि ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है तो बजाय इसके कि मैं लेयर ऑप्शंस में आऊँ मैं डायरेक्टली वहाँ से करूँगा। इस वज़ह से मैंने आपको बताया। तो उसके अंदर फिर ये कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कि हम अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी नहीं करेंगे, ये हम किसी इमेज के ऊपर करेंगे। और फिर है एक चीज़ है बेवल एंड एम्बॉस। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है वो मुझे नहीं पता प्रोनाउंसिएशन या व्हाटएवर आप लोगों को पता होगा। तो हम इसके साथ थोड़ा-सा आज पंगा करेंगे और देखेंगे कि ये क्या कर सकता है। अच्छा, आप लोगों को वैसे आइडिया तो होगा ना एम्बॉस का क्या मतलब होता है? एम्बॉस है या एम्बॉस है या समथिंग लाइक कभी नहीं पता? एट लीस्ट मुझे ना टाइप करके कुछ ना कुछ बता दिया करें। चुप करके ना बैठा रहा करें, मैं देखता हूँ जवाब देगा मुझे। एनीवे मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? अभी क्योंकि मेरे पास इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, देखें इस वज़ह से ये कुछ ज़्यादा ही अजीब हो गया, तो मैं फ़िलहाल इसकी वैल्यू जो है 0-0 कर देता हूँ। सॉरी ये 0 नहीं होगी एट लीस्ट 1 होगी। ओके, मैं इसको अब ज़रा और बड़ा कर लिया मैंने। अब आप लोगों ने देखना क्या है कि ये जो के का टेक्स्ट का ये पार्ट है, ये बॉर्डर जो है, इस पर कुछ चेंजेस होना शुरू होंगी जैसे ही मैं यहाँ से कुछ चेंजेस करना शुरू करूँगा, ठीक है? तो अगर मैं इसकी और कर देता हूँ तो ये कुछ इस तरह से हो गया और मैं कहता हूँ कि ये 2 कर दो या 3 कर दो, ठीक है? और इसको समथिंग लाइक ठीक है? अब उसने क्या किया है कि ये एक स्टाइल होता है अक्सर शर्ट्स के ऊपर भी आता है ये चीज़। शर्ट के ऊपर ये जो टी-शर्ट्स होती हैं, उसमें समटाइम्स कुछ लिखा होता है लेकिन वो उभड़ा होता है बाहर की तरफ, देखा होगा आप लोगों ने। नहीं भी देखा तो ना सही। लेकिन ये कुछ उस तरह का ये स्टाइल बनाता है। आज हम क्योंकि सिर्फ़ इसको पढ़ेंगे, आगे हम इसको किसी चीज़ के ऊपर अप्लाई करेंगे, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर, तो आप लोग इंशाल्लाह फिर और ज़्यादा क्लियरली इसको समझ जाओगे। लेकिन ये एक्चुअली क्या कर रहा है मेरे टेक्स्ट को इस तरफ से, ठीक है? इस तरफ से उभार रहा है ऊपर की तरफ। अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहूँ तो मेरे पास ये एक एंगल का ये बॉक्स है और ये एक सर्कल सा बना हुआ है। मैं यहाँ से इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? ये इस तरफ से हो गया। तो बेसिकली क्या हो रहा है मेरा टेक्स्ट समझ लें कि अपनी हालत से या अपने बैकग्राउंड से थोड़ा ऊपर उठ गया, ठीक है? और उसके ऊपर एक जो भी लाइट थी फॉर एग्ज़ाम्पल अ, ये लाइट है, ठीक है? तो जो भी लाइट हमने यहाँ पे रखी है वो उसके ऊपर पड़ रही है तो वो एक शेड दे रही है, सही है? हम फिर अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि जी ये ठीक है कुछ क्योंकि मुझे थोड़ा-सा ओके, इसकी कुछ समझ आई है कि ये क्या करेगा? ये आपके टेक्स्ट को उभारेगा। अब मुझे नहीं पता इसकी दूसरी आम ज़ुबान में हम इसको क्या कह सकते हैं, लेकिन ये उसके अंदर थोड़ा-सा उभार पैदा करेगा।
और ये इसकी फिर कुछ सेटिंग्स होती हैं। डेप्थ जो है इसकी एक्चुअली ये जो भी हम यहाँ पे साइज़ रख रहे हैं ना, अगर मैं इसको कम कर देता हूँ तो ये इसको सॉफ्ट कर देगा, ठीक है? आप देखें कि ये काफ़ी सॉफ्ट है इस वक़्त, ठीक है? अगर मैं इसकी डेप्थ बढ़ाता हूँ, तो ये उसको हार्ड करना शुरू कर देगा, ठीक है? तो डेप्थ हम इसलिए यूज़ करते हैं, ख़ैर यहाँ पे मुझे इतनी ही चाहिए, डिपेंड करता है कि मैंने एक्चुअली करना क्या है, उस हिसाब से मैं ये चीज़ें सेट करता हूँ। और उसके बाद सॉफ्टन है, ये सॉफ्टन है जो भी है, इसका क्या है कि ये जो भी मैंने ऊपर अप्लाई किया ये स्टाइल, इसके अंदर वो स्मूथनेस पैदा कर देगा, ब्लर इसको कर देगा थोड़ा-सा अगर आप देखते जाएँ तो जैसे-जैसे मैं ज़्यादा करता हूँ तो ये हो रहा है अब। अगर मैं इसको फुल कर देता हूँ तो ये हल्का-सा फ़ील हो रहा है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो भी मुझे फ़ील हो रहा है, लेकिन ख़ैर अभी के लिए मुझे ये नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इसी तरह से ज़्यादा वो अच्छा लग रहा है। एंगल का मैंने आपको पहले बता दिया कि एंगल किस एंगल से ये जो लाइट आ रही है वो किस एंगल से करनी है। अगर नीचे से आप चाह रहे हो इस तरह से तो आप यहाँ से एंगल कर लें, ठीक है। अदरवाइज़ मैं कहता हूँ कि जी ठीक है, यहाँ पे कर दो, ठीक है। और ये जो है ये है उसकी वो लाइट जो एंगल की तरफ से आ रही है, ठीक है। ये वाली, ये हाइलाइट मोड जो है। और ये जो दूसरा कलर है, ये एक्चुअली उसके ऑपोज़िट साइड से है। अगर लाइट इस तरफ से आ रही है, तो फिर इस तरफ क्या कलर होना चाहिए, ये उसके लिए है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि भई नहीं होगा क्योंकि हमने इसका कलर जो है मल्टीप्लाई रखा हुआ है। हमारे पास इस वक़्त ब्लैक कलर है, तो ये कलर आई डोंट थिंक सो कि कोई भी अप्लाई होगा। लेकिन चलें फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये कलर लिया और मैं यहाँ पे इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ स्क्रीन भी नहीं चलेगा कि मैं कहता हूँ नॉर्मल फिर भी नहीं आया तो क्यों नहीं आया? क्या चीज़ है यहाँ पे? ये क्यों नहीं आया? इसको यहाँ पे आना तो चाहिए था। शैडो मोड हमारे पास नॉर्मल है। मैं कहता हूँ कि व्हाइट कर दूँ। मेबी ब्लैक की वज़ह से यहाँ पे कोई कलर अप्लाई नहीं हो रहा, लेकिन ये है कि अच्छा हम एक चीज़ करके ट्राई कर लेते हैं। हम टेक्स्ट का कलर ही चेंज करके देख लेते हैं मेबी। हुँ, अभी भी नहीं आया। पता नहीं ये क्यों नहीं आ रहा? आना चाहिए इसको वैसे यहाँ पे। लेकिन ख़ैर ये एक्चुअली यहाँ पे शैडो बनाएगा इस बॉर्डर के ऊपर। अब ये क्यों नहीं आ रहा मुझे नहीं पता लेकिन मैं ढूँढूँगा इसको भी। तो ख़ैर यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आई कि एम्बॉस जो है वो यूज़ किस लिए किया जाता है, ठीक है? और अ, अच्छा फिर एक चीज़ हमने जो बेसिक थी वो तो हमने की ही नहीं है कि स्टाइल क्या करना है? इनर साइड पे करना है, आउटर पे करना है? अब मैं यहाँ पे अगर पहले चलें हम आउटर बेवल कर लेते हैं, मेबी। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अब क्या हो रहा है मुझे एक्चुअली अब ये कलर चेंज करना होगा। आई थिंक सो। नहीं, ठीक है। ये कलर क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है? इसको होना चाहिए अप्लाई। क्या चीज़ है जो इसको रोक रही है?
हाँ, ये एक्चुअली हमारे पास एक आर्टिट्यूड के नाम से एक और डायरेक्शन है। मैंने क्योंकि यहाँ पे पहले से ज़ीरो था, इस वज़ह से वो कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं कर रहा था, मैं जो भी कलर लगा रहा था। अब अगर मैं यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देता हूँ, तो आप देखें कि मेरे पास दोनों कलर्स ही आ रहे हैं, ठीक है? अच्छा, हम इसको दोबारा से कर देते हैं रीसेट टू डिफ़ॉल्ट। और यहाँ से हम कहते हैं कलर ओवरले भी ख़त्म कर दो, हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है ब्लैक आ गया। साइज़ में कहता हूँ 3 कर दो, ठीक है। एंगल में कहता हूँ कि आप कर दो भाई 100 या 130। ओके, और अब मैं इसकी डेप्थ बढ़ा देता हूँ क्योंकि मुझे मेरा इफ़ेक्ट जो था वो कुछ इस तरह से चाहिए था। अच्छा, उसके बाद अब अगर आप गौर करेंगे ना, अब हमारे पास ये कलर नीचे अप्लाई होगा। मैं इसको कहता हूँ कि नॉर्मल कर दो, ठीक है? ये देखें। अगर मैं कहता हूँ कि थोड़ा-सा जो है इस तरह का कर दो, ठीक है? तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। और अगर मैं कहता हूँ कि आउटर बेवल करो, तो अब क्या कर रहा है वो सारा जो हमने यहाँ पे किया वो पीछे हमारे बैकग्राउंड के ऊपर अप्लाई कर रहा है और बैकग्राउंड को उभार रहा है। पहले जो था पहले जो था हमारा टेक्स्ट हमें ऐसे शो हो रहा था जैसे उभरा हुआ है। जब हमने आउटर किया तो उसने क्या किया, उसको बैकग्राउंड को वो जो इफेक्ट है वो दिया उसने। फिर मैं यहाँ चेंज करता हूँ, अगर मैं इनर बेवल करता हूँ तो फिर ऑब्वियसली वही आएगा। अगर मैं एम्बॉस करता हूँ तो अब क्या होगा कि मेरा बैकग्राउंड के ऊपर भी वो चीज़ अप्लाई हो रही है और मेरे टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई हो रही है। इसी तरह पिलो वाला जो है ये उसको अंदर की तरफ, अगर आप गौर करें तो ये एक्चुअली अंदर की तरफ उसने दबा दिया उसको। और ये वाला मैंने कभी नहीं किया, ये आई थिंक न्यू के अंदर है और इससे कोई हमें यहाँ पे फिलहाल कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। ये न्यू वर्जन में ही आया है शायद। एनीवे, हम कर रहे थे इनर के ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक अगर हम देखें तो हमारे टेक्स्ट को एक स्टाइल मिल गया हुआ है। लेकिन क्योंकि हमारा टेक्स्ट का साइज़ छोटा है तो वो इतना ज़्यादा वाज़े नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अगर मैं 100% स्क्रीन पे करता हूँ तो हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये लेयर स्टाइल की मदद से हमने किया है और अभी हमने सिर्फ़ एक चीज़ की है। ओके, अब हम जाते हैं अगली चीज़ की तरफ। दोबारा मैं लेयर स्टाइल में आता हूँ। उम्म, ओके। अच्छा जी, अब इसके अंदर मेरे पास 2 और चीज़ें हैं, ये एक्चुअली उसके अंदर पैटर्न बनाएँगी डिफरेंट टाइप से। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट जो है मेरे पास ये कुछ इस तरह से आ रहा है। अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, तो आप देखना कि वो जो स्टाइल हमने अप्लाई किया था, वो अपने चेंज कर रहा है, डिफरेंट तरीके से अप्लाई हो रहा है यहाँ पे अब। आई थिंक हमें ना इसका साइज़ बढ़ाना चाहिए ताकि ये क्लियर रहे। मैं इसका साइज़ कर देता हूँ 10, और मैं टेक्स्ट का साइज़ भी ज़रा इंक्रीज़ कर देता हूँ। क्योंकि हमारा टेक्स्ट इस वक़्त छोटा है तो इस वज़ह से भी वो
ओके जी। अब हम इसको ज़्यादा क्लियरली चेक कर सकते हैं। ओके, मैं वापस आया, क्योंकि हमारा उस वक़्त क्या था कि हमने बहुत छोटा साइज़ रखा हुआ था, तो वो पिक्सेल्स उसके ज़्यादा ख़राब हो रहे थे। इसलिए मैंने फिर उसका साइज़ चेंज कर दिया। इसको अब मैं चाहूँ तो 15 कर देता हूँ, क्योंकि अब मेरे पास काफ़ी एरिया बन गया है उस टेक्स्ट का। ओके, अब मैं यहाँ पे आके इस टाइल्स को अप्लाई करता हूँ, तो आप देखें कि ये डिफरेंट तरीके से अप्लाई होगा। ये लाइट का एंगल दे रहा है, अगर हम डिफ़ॉल्ट देखें ना, तो आप इसको ये जो व्हाइट और ग्रे आपको नज़र आ रहा है, ट्रायंगल्स, ये एक्चुअली लाइट है, व्हाइट वाली ठीक है, और ये शैडो है। तो अगर हम यहाँ से कोई भी स्टाइल लेते हैं, तो एक्चुअली क्या हो रहा होगा कि जिस जितना मतलब व्हाइट एरिया आ रहा होगा, वो लाइट का स्टाइल आ रहा होगा, और जो ग्रे है वो इसका शैडो का स्टाइल है, ठीक है? अब अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह स्टाइल बन गया इसका, ठीक है? और अगर मैं ये वाला करता हूँ, तो उसने क्या किया कि एक बारीक-सी लाइन बनाई उसने लाइट की, फिर क्योंकि हमारा शैडो जो था वो ऊपर तक जा रहा था, तो उसने फिर एक शैडो दिया, फिर उसने एक लाइन लगाई, फिर उसने शैडो लगाया, और फिर उसने हमारा वो लाइट वाला जो सीन है, तो ये इस तरह से है। तो हम यहाँ से अपनी डिज़ायर के मुताबिक या अपने डिज़ाइन के मुताबिक कि हमने करना क्या है, इन चीज़ों को भी फिर अप्लाई करते हैं। जो कि टेक्स्ट के अंदर मोस्टली होता है ज़्यादातर, ठीक है? और उसके बाद है टेक्सचर। अब टेक्सचर क्या करता है, मेरा जो भी स्टाइल है उसके ऊपर एक टेक्सचर अप्लाई कर देता है। और मैं कहता हूँ कि भई ग्रास उठाओ यहाँ से, ये ठीक है, और इसको थोड़ा कम कर दो, और डेप्थ जो है इसकी कर दो यहाँ पे, ताकि मेरा टेक्सचर भी अब मुझे नज़र आ रहा है और मेरा वो स्टाइल भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है? तो ख़ैर ये चीज़ें डिफरेंट स्टाइल्स के मुताबिक ही होंगी अभी, आप लोगों को सिर्फ़ ये देखना है कि होता क्या है इससे। फिर कर क्या सकते हैं वो हम करके देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये हमारा हो गया। यहाँ पे अगर किसी का कोई सवाल है तो अभी पूछ लें। कोई नहीं, तो एट लीस्ट बता दिया करें। एनीवे उसके बाद आ जाता है स्ट्रोक। स्ट्रोक तो मेबी आप लोगों को पता हो, कोई बताएगा स्ट्रोक होता क्या है? ये भी नहीं कोई बोलेगा? चलें मैं ही बोलता हूँ। आउटलाइन बिल्कुल सही बात है। ये डिज़ाइनर बैठी हुई हैं यहाँ पे, मुझे याद नहीं था। ठीक है, ये स्ट्रोक क्या करता है, हमारे ऑब्जेक्ट के बाहर एक आउटलाइन लगाता है। अभी अगर आप लोगों ने गौर किया हो, तो एक छोटी-सी बारीक-सी लाइन लगी है ब्लैक कलर में। तो वो छोटी-सी क्यों लगी है? क्योंकि उसका साइज़ जो था वो 1 था। मैं कहता हूँ कि भई 5 पिक्सेल्स करो, और मैं इसको कहता हूँ कि व्हाइट कलर कर लो, ताकि मुझे ज़्यादा वाज़ेह नज़र आए। ठीक है? ये हो गया आउटलाइन, और ये उसका साइज़। हमने स्ट्रोक के अंदर उसका साइज़ यहाँ से चेंज करेंगे, जितना मर्ज़ी रख लें, ठीक है? और पोज़ीशन में या तो हम इसको बाहर ऑब्जेक्ट के बाहर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर हम इसको इनसाइड, मतलब वो अंदर है। अब अगर मैं कहूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक यहाँ पे क्या किया, ड्रॉप शैडो ले लिया मैंने, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ। अब ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, ये मैंने एक स्टाइल अभी अप्लाई किया है आप लोगों को सिर्फ़ समझाने के लिए कि इस वक़्त ये जो लाइन लगी है, मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर लगी है। अगर मैं इसको अब आउटसाइड करता हूँ,
तो आप देखें कि वो एक जो स्टाइल मैंने अप्लाई किया था वो खत्म हो गया क्योंकि वो इसके नीचे आ गया, ये जो स्ट्रोक है उसके नीचे आ गया। क्योंकि इस वक़्त ये आउटसाइड है। अगर इनसाइड होगा तो फिर मेरा वो स्टाइल मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि अब मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर ये स्टाइल अप्लाई हुआ है। और सेंटर जो है वो क्या करता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, उसका जो बॉर्डर है, जो बाहर वाली साइड है, उसमें आधा अंदर कर देगा, आधा बाहर कर देगा, ठीक है? ब्लेंड मोड्स फिर वही चीज़ है जो मतलब हमारी लेयर के ऊपर अप्लाई होती है यहाँ पे। ये भी हम इस्तेमाल करते हैं हमारी डिज़ायर के मुताबिक कि हमने करना क्या है। ओके, उसके बाद वो कह रहा है कि फिल टाइप, ठीक है? कि फिल मतलब कौन-सा कलर टाइप क्या करना है? मैं कहता हूँ कि कलर कर दो, ठीक है? या मैं कहता हूँ कि ग्रेडिएंट लगा दो। अब अगर मैं इसको थोड़ा-सा ज़ूम आउट कर दूँ तो क्या कर रहा है, ऊपर व्हाइट आ रहा है, ठीक है? और नीचे ब्लैक हो रहा है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करूँ तो ठहर जाएँ, मुझे इसको बाकी टेक्स्ट खत्म करना है पहले। अच्छा जी, ये किधर है फ़ोटोशॉप लेयर स्टाइल? ओके, अब हम वापस इसको दोनों चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। या टेक्सचर की आपको समझ आ गई, इसकी भी समझ आ गई, इसको छोड़ देते हैं। अब हम स्ट्रोक को ही डिस्कस करते हैं। तो स्ट्रोक का मैंने साइज़ जो है वो कर दिया 10 पिक्सेल्स, ठीक है? और हम कह रहे थे कि अगर फिल जो है ग्रेडिएंट करेंगे तो वो क्या करेगा? अब आप देखें कि ऊपर व्हाइट है और नीचे ब्लैक है। अगर मैं यहाँ से इसका एंगल चेंज करता हूँ, ठीक है? तो अब क्या हुआ, इस तरफ से एंगल आ रहा है उसका। यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे ब्लैक है। अगर मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ तो अब ये सारा व्हाइट हो गया और ये ब्लैक हो गया और ये ग्रेडिएंट में आ रहा है। अच्छा जी, तो उसके बाद है पैटर्न। पैटर्न तो जैसे हमने ऊपर टेक्सचर के ऊपर एक पैटर्न लगाई थी, सेम वही चीज़ है। यहाँ से हम कोई भी पैटर्न लेंगे और वो बॉर्डर पे वो अप्लाई हो जाएगी, फिर हम उसको स्केल कर सकते हैं कम या ज़्यादा के लिए, ठीक है? जो भी चाहें हम। तो यहाँ पे हम कई तरह के पैटर्न्स भी यूज़ कर सकते हैं। फिर बात वही है कि डिपेंड करता है कि हम डिज़ाइन क्या कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, हमारा स्ट्रोक भी हो गया। अभी मैं इसको कलर कर देता हूँ और कलर भी मैं इसका व्हाइट कर देता हूँ ताकि हमारे पास रहे। ओके, उसके बाद है इनर शैडो। अब इनर शैडो जो है वो मे बी व्हाइट कलर अप्लाई हो जाए क्योंकि हमारे पास ब्लैक है। इनर शैडो एक्चुअली इसके अंदर की तरफ शैडो बनाएगा। मैं कहता हूँ कि डिस्टेंस इतना कर दो, ओके, और साइज़ जो है वो कुछ इस तरह से कर दो। तो ये एक्चुअली एक व्हाइट कलर का शैडो मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर की तरफ आ रहा है। सर टेक्सचर आपने किधर से लगाया, नेट से लिया या सॉफ्टवेयर का है? ये बाय डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर का ही है। कुछ डिफ़ॉल्ट हैं लेकिन मैं फिर डिफ़ॉल्ट मुझे नहीं याद कि मैंने कभी यूज़ किए हों, लेकिन कुछ लोग करते भी हैं, ठीक है? एनीवे, अच्छा जी, यहाँ पे आ गया हमारा मैं कहता हूँ कि भई मुझे ये चाहिए। अब एक्चुअली है तो शैडो लेकिन हम उसको डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। ऑब्वियसली हम शैडो तो नहीं लगा रहे हैं, हम अपने टेक्स्ट को स्टाइलाइज़ कर रहे हैं। हम उसके अंदर डिफरेंट तरह का स्टाइल अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है? ओके, मैंने इसको भी कर लिया, ओके।
फिर उसके बाद मेरे पास ब्लेंड मोड सेम वही चीज़ है, फिर ओपेसिटी है, ट्रांसपेरेंट कितना रखना है मुझे, 100% करना है या मुझे इसको कुछ ट्रांसपेरेंसी में लेके आना है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। फिर एंगल आ गया इसका लाइक किस एंगल से ये शैडो जनरेट करेगा। तो अगर मैंने यहाँ पे किया तो ये इस तरफ से आ रहा है और इस तरफ जा रहा है, ठीक है? तो ख़ैर मुझे इसको फ़िलहाल यहीं पे रखना है। फिर डिस्टेंस है कि बॉर्डर से बॉर्डर से कितना डिस्टेंस करना है। साइज़ ये है और ये इसको एक्चुअली हार्ड कर देगा थोड़ा-सा, ठीक है? लेकिन मुझे हार्ड नहीं करना, तो समटाइम्स मुझे करना भी होता है तो मैं ऑब्वियसली इसको यूज़ करता हूँ। अदरवाइज़ ये यहाँ पे हो गया। ओके, उसके बाद फिर वही चीज़ आ गई, ये वाला जो हमने पहले किया था, इसको पता नहीं पढ़ते क्या है, कहते क्या है, मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा। तो इसमें भी वही पैटर्न्स हैं, हम कोई भी ट्राई करेंगे तो वो उस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो मैं कहता हूँ फिलहाल जो नॉर्मल वाला है वही रहने दो। और इसमें एक चीज़ है नॉइस। ये क्या करेगा कि हमारे टेक्स्ट के अंदर, अब आप यहाँ पे देखिएगा, डॉट्स से बनने शुरू हो जाएँगे, ठीक है? ये देखें। तो ये नॉइस, अब मुझे इसका वर्ड, मतलब इस वर्ड का सही तो नहीं पता कि इसको हम क्या कहेंगे, लेकिन ये क्या करता है कि चीज़ों को, लेकिन ख़ैर उसने करना यही होता है, मुझे इसके वर्ड का मतलब नहीं आ रहा, आप लोगों को आता ही होगा आई एम श्योर। तो ये क्या करता है हमारे बैकग्राउंड को और अ, फ़ोरग्राउंड को, ठीक है? मतलब इस वक़्त बैकग्राउंड हमारा कौन-सा है, ब्लैक है और फ़ोरग्राउंड हमारा ये कलर है। तो उसके अंदर ऐसे डॉट्स डॉट्स से बनाना शुरू करता है हमारे बैकग्राउंड के उठा के, ठीक है? तो ख़ैर मुझे ये भी यूज़ नहीं करना, मैं इसको भी कहता हूँ, इधर ही रुक जाओ। अच्छा, उसके बाद है इनर शैडो, सॉरी इनर ग्लो। अब क्योंकि मैंने इनर शैडो अप्लाई किया हुआ था तो ये एक्चुअली ठीक से वर्क नहीं करेगा, लेकिन हम इसको कुछ इस तरह से कर लेते हैं, मैं शैडो क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है? और इनर ग्लो ले लेता हूँ और साइज़ इसका ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन वो शो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास ब्लैक कलर है और हमारा ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई है। अगर मैं इसको नॉर्मल करता हूँ, तो आप देखेंगे ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैं इसे कहता हूँ कि 10 पिक्सेल्स कर दो, ठीक है? और नॉइज़ जो है वो 0 कर दो। यहाँ से इसको नॉर्मल कर दो। उम, अ अ अ अ अ अ अ, ये कुछ इस तरह से उसके अंदर ग्लो पैदा कर रहा है। ग्लो का मतलब तो आपको पता ही होगा, ये तो नहीं हो सकता कि लड़कियों को ग्लो का मतलब पता ना हो। तो ख़ैर यहाँ पे वो ग्लो नहीं कर रहा, मतलब वो ग्लो चीज़ जो हो रही है वो नहीं हो रही, लेकिन ये कि एक चीज़ अप्लाई हो रही है, बस वो आप लोग देखें। हम जब टेक्स्ट एडिटिंग के अंदर जाते हैं, जब हम किसी के लिए बिज़नेस कार्ड बनाते हैं या हम किसी के लिए फ्लायर्स बनाते हैं, ठीक है? तब हम इन सारी चीज़ों को अप्लाई कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें टेक्स्ट को ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत करके दिखाना होता है। तो ये जितने भी स्टाइल्स हैं, ये हर स्टाइल अपने अंदर बेशुमार चीज़ें रखे हुआ है। इंशाल्लाह जब आप लोग इसको करना शुरू करेंगे, तो आप लोगों को समझ आने लग जाएगी, ठीक है? तो इसके अंदर फिर वही चीज़ आ गई ये क्या करना है, कौन-सा स्टाइल लगाना है, कैसे करना है, ठीक है? तो ये ऑलमोस्ट सब में ही होगी और ये डिफरेंट तरीके से एक्ट करेगी, ठीक है?
और इसको अगर मैं चोक करता हूँ तो ये इसको ज़्यादा स्मूथ करेगा आई थिंक सो। ठीक है? ओके जी और उसके बाद अच्छा ये एक है आई थिंक जिटर है या ग्लिटर है मुझे नहीं पता अब इसका पढ़ा भी नहीं जा रहा लेकिन ये क्या करता है यहाँ पे मुझे भी नहीं पता क्या करता है ये एक्चुअली तब अप्लाई होगा जब मैं यहाँ से स्टाइल चेंज करूंगा ठीक है और फिर अगर मैं इसको चेंज करूंगा तो ये अभी भी नहीं हुआ नहीं हुआ तो ना सही मैंने कभी यूज नहीं किया आप भी ना करना अच्छा जिटर ही ओके ठीक है अच्छा ये मुझे नहीं याद कि मैंने अपने 10 साल कैरियर में ये ऑप्शन यूज की हो कभी और मुझे पता भी नहीं है कि ये किस लिए होती है लेकिन मैं आप लोगों को ये किसी न किसी तरीके से करवाऊंगा जरूर ओके उसके बाद आ जाता है कलर ओवरले अच्छा जी उसके बाद आ जाता है कलर ओवरले क्या करता है हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो कोई भी चीज हो सकती है ठीक है अगर हम कलर ओवरले लगाएंगे तो ये उसके ऊपर कलर जो है ना फिल कर देगा मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्या चीज बिठाऊं रुक जाए जरा मैं देखता हूँ कि मुझे यहाँ से क्या चीज लेनी है यहाँ पे है कोई चीज ओके ठीक है ये आ गया मैं इसको यहाँ पे सेव करता हूँ और मैं एक नई फाइल ओपन करता हूँ ओपन विद अच्छा अब मैं दोबारा लेयर स्टाइल में आता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई मुझे इसका कलर जो है ना चेंज करना है अभी ये कुछ ग्रे टाइप सा है तो मैं अगर कलर ओवरले पे करूंगा तो ये उसका कलर चेंज कर देगा ठीक है मैं यहाँ से कोई भी कलर फिर चूज कर सकता हूँ जो भी मुझे चाहिए होगा तो ये एक्चुअली क्या कर रहा है ये पूरे ऑब्जेक्ट को चेंज कर रहा है अभी मेरे पास ऑब्जेक्ट जो था वो इस तरह से था कि उसके ऊपर कोई बैकग्राउंड नहीं था अगर मेरे पास इस वक्त कोई पिक्चर ऐसी होती जो मतलब बैकग्राउंड के साथ होती मैं आप लोगों को ये भी करके दिखाता हूँ बल्कि फॉर एग्जांपल चलें हम इसी को ले लेते हैं ठीक है तो अगर मैं अब इसके ऊपर कलर ओवरले लगाऊंगा ना तो वो क्या करेगा ये पूरा कैनवस आपका उस कलर में आ जाएगा क्यों क्योंकि हमारी ये लेयर जो है वो पूरा एक ऑब्जेक्ट है ठीक है हमारे पास इसको मतलब एक बैकग्राउंड है और ये है ये सारी चीजें लेकिन क्योंकि ये लेयर्ड नहीं है एक एक अलग अलग लेयर में नहीं है सब कुछ एक ही लेयर के अंदर है तो ये एक ही ऑब्जेक्ट बन गया तो अब जब हम ये कलर ओवरले करते हैं तो एक्चुअली क्या होगा वो सारे को कलर कर देगा ठीक है तो बेसिकली जो है कलर ओवरले या जितने भी हमने अभी तक किए हैं वो करते यही हैं कि आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर कलर अप्लाई कर देते हैं ठीक है अच्छा उसके बाद हम आते हैं जनाब अच्छा यहाँ पे इसकी ओपेसिटी भी है ठीक है आप चेंज कर सकते हैं जो कि आपके बैकग्राउंड पे जो भी आपका ऑब्जेक्ट है फिर उसके हिसाब से चेंज होगी फिर आ जाता है ग्रेडियंट ओवरले लेकिन ग्रेडियंट ओवरले अब यहाँ पे काम नहीं करेगा क्योंकि मैंने क्या किया हुआ है मैंने कलर ओवरले लगाया हुआ है और मैंने उसका ब्लेंड मूड भी नॉर्मल रखा हुआ है
तो अगर मुझे ग्रेडियंट ओवरले यूज़ करना है, तो या तो मैं कलर ओवरले को ख़त्म करूँगा, ठीक है? तो मेरे पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। या फिर मैं कलर ओवरले का ब्लेंड मोड चेंज करूँगा, ठीक है? ताकि ये मेरे ग्रेडियंट के ऊपर डिफरेंट तरीके से एक्ट के, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये रख लेते हैं और ग्रेडियंट मैंने आप लोगों को पहले करवाया था। आज हम इसको थोड़ा-सा डिटेल्स में कर लेते हैं। ये मेरे पास ग्रेडियंट का वो स्टाइल है, वो कलर्स हैं जो मेरे ग्रेडियंट को बना रहे हैं। इनको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ये ओपेसिटी है वो आप सबको पता ही है कि क्या होती है और मैं अगर इस पे क्लिक करता हूँ डबल क्लिक तो मेरे पास ये प्रीसेट्स आ जाएँगे कुछ, मैं इनमें से कोई भी ले सकता हूँ। ये मेरे पास एक पड़ा हुआ है, ठीक है, ये पड़ा हुआ है हमें ना यहाँ पे कलर वगैरह को ख़त्म कर देना चाहिए, ताकि हम इसको ज़्यादा क्लियरली समझ सकें। ओके, तो अब अगर मैं इस पे करता हूँ तो मेरे पास क्या हुआ, मेरा फ़ोरग्राउंड कलर और मेरा बैकग्राउंड कलर उसके ऊपर अप्लाई हो गया है, ठीक है? और अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन का शेड कुछ बन रहा है, ठीक है? फिर यहाँ पे कुछ हैं मेरे पास प्रीसेट्स पड़े हैं, मैं यहाँ से कोई भी ले सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ ये वाला ले लो, ठीक है? या ये वाला ले लो। ये ऑलरेडी कुछ बने पड़े हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आपके सबके पास होंगे ये, ठीक है? तो क्विकली आप यहाँ से भी पिक कर सकते हो, अदरवाइज़ अगर आपको आपका मतलूबा नहीं मिल रहा ग्रेडियंट या कलर्स नहीं मिल रहे, तो फिर क्या होगा? फिर आपने यहाँ से ये नीचे जो है, इस वक़्त 4 आपके पास कलर्स बन रहे हैं। ब्लू है, ठीक है, पिंक है, ऑरेंज है और फिर ये मेरे ख़्याल से लाइट पिंक है। तो अगर मुझे इनमें से कोई डिलीट करना है, तो मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा और उसको नीचे की तरफ माउस को ड्रैग करूँगा और छोड़ दूँगा, वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? अब मेरे पास 2 रह गए हैं। अब मैं कहता हूँ कि भई मुझे यहाँ पे करना है पिंक, ठीक है? और मैं कहता हूँ कि मुझे यहाँ पे करना है, तो मैं यहाँ से एक्चुअली पहले उसको क्लिक करूँगा, ठीक है? और फिर ये मेरे पास कलर आएगा, मैं यहाँ पे क्लिक करके फिर जो भी मुझे कलर चाहिए, मैं वो यहाँ से ले लूँगा, ठीक है? इसी तरह मैं चाहूँ तो फिर और कलर्स भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इस एरिया के अंदर मेरे पास एक इसको हम कहते हैं कलर स्टॉप, ये बन गया, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैंने कलर चेंज किया, ठीक है। फिर मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने कलर चेंज किया, ठीक है। फिर मैंने एक और बना लिया और उसका मैंने कलर चेंज किया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हमारा टेक्स्ट जो है वो ग्रेडिएंट जो है इसके ऊपर अप्लाई हो गया हुआ है, ठीक है। तो आप डिफरेंट तरीके से कर सकते हो, डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ कर सकते हो और फिर एक चीज़, आप चाहते हैं स्मूथनेस ऐसी ही रहे मतलब स्मूथली वो कलर एक-दूसरे के साथ मर्ज हो रहे हैं, वो उसी तरीके से मर्ज हों, लेकिन ये है कि जो है ना, ये क्या कहते हैं इसको, पिंक कलर जो है वो थोड़ा हो और ये ज़्यादा हो। अब या तो मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे पास एक ये बॉक्स सा बन रहा है। अगर मैं इसको ड्रैग करूँगा तो ये कुछ इस तरह से एक्ट करेगा, ठीक है? लेकिन ऑब्वियसली ये उसकी जो स्मूथनेस है ना, अगर मैं इसको यहाँ लेके आता हूँ, तो देखें कि वो बिल्कुल इतने से एरिया के अंदर वो अब कलर जो है चेंज हो रहा है। जबकि जब ये सेंटर में था, तो फिर क्या था, फिर कलर बहुत ही स्मूथली चेंज हुआ था। यहाँ से चेंज होना शुरू हुआ और यहाँ तक आके कलर जो है वो प्रॉपर्ली चेंज हुआ। तो अगर मुझे स्मूथनेस इतनी ही रखनी है लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक आए, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं अ, उस एडिटर, ये ग्रेडिएंट एडिटर है, इससे मैं बाहर आ जाऊँगा और मैं सिंपली ग्रेडिएंट ओवरले वाले बॉक्स को सेलेक्ट करके मैं माउस के साथ यहाँ पे ड्रैग करूँगा। ठीक है? आप देखें कि वो जा रहा है इस तरफ से। अब बिल्कुल ऑरेंज हो गया। सही है? तो
आप इस तरीके से इसको मूव भी कर सकते हैं अपने ग्रेडियंट को डिफरेंट। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको इस तरफ कर लूँ, ठीक है, तो अब देखेंगे ये मूव भी हो रहा है। ठीक है। और ये स्केल साइज है इस वक्त 100%। अगर मैं इसको ज़्यादा करूँगा तो ये तब अप्लाई होगा जब मेरे पास डिफरेंट यहाँ पे होंगे, कलर्स होंगे। ओके, तो फिर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक चीज़ आती है स्टाइल। अब लीनियर क्या होता है कि ये दो लाइंस में चल रहा है, या जितनी भी लाइंस हम बनाएंगे उस हिसाब से चल रहा है। फिर मैं कहता हूँ रेडियल। रेडियल एक्चुअली सर्कल बनाएगा। ठीक है, अब देखिए अंदर की तरफ मेरा एक कलर आ गया और बाहर की तरफ मेरा दूसरा कलर आ गया। ठीक है। और उसके बाद मेरे पास ऑप्शन है एंगल। तो एंगल अब मैंने जो यहाँ पे सेट किया हुआ है ये उस एंगल पे कलर बना रहा है। ठीक है, ये देखें, सही है। तो फिर रिफ्लेक्टेड है, ये वही चीज़ है, मतलब मल्टीपल कलर्स आ जाएंगे। और उसके बाद डायमंड है, ये भी रेडियल टाइप का ही होगा, लेकिन ये थोड़ा सा शार्प हो जाता है। ठीक है। और ये इसी तरह ठीक है। अलाइन विद लेयर ये रखें। अगर अब रिवर्स क्या करके पिंक को इस तरफ ले आएगा और ऑरेंज को इस तरफ ले आएगा, अगर मैं रिवर्स करता हूँ तो ये देखें। ठीक है। क्या टाइम हो गया है? 10 बज गए हैं। ओके, अब हमारा रह गया पैटर्न ओवरले। ये भी वही चीज करेगा जो कलर ओवरले कर रहा था, जो पैटर्न ग्रेडियंट ओवरले कर रहा था। हमारे टेक्स्ट हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक पैटर्न अप्लाई कर देगा। वो हम कोई भी टेक्सचर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो ये वही मैं ले लेता हूँ जो पहले हम कर रहे थे। ये कुछ इस तरह से, अगर मैं स्केल इसका कम करूंगा तो ये छोटा हो जाएगा, ज्यादा करूंगा तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है। और आउटर ग्लो जो है, ये भी वही चीज है जो इनर ग्लो कर रही थी, लेकिन ये मैं कहता हूँ, ठीक है, आप देखें कि उसने बाहर की तरफ ग्लो करना शुरू कर दिया है। ठीक है। मैं जितना भी इसको कर दूं वो फिर उस हिसाब से ग्लो करेगा। और फिर आता है हमारे पास ड्रॉप शेडो। ये क्या करता है? ये एक्चुअली हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर, सॉरी, उसके बाहर एक शेडो लगाता है। अभी भी एक्चुअली मेरा वाइट कलर सेलेक्ट हुआ था, इस वजह से आप देखें, अगर गौर करें तो ये बारीक सी एक वाइट सी लाइन आपको नजर आ भी रही होगी। एनीवे मैं यहाँ से आके इसको, ओह, ड्रॉप शेडो में आ गया मैं। ठीक है, मैं पहले तो कलर चेंज करता हूँ, रेड कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखें कि आपको ये लाइन नज़र आ रही है। फिर वही चीज़ है, एंगल है। एंगल क्या करेगा कि अभी मेरा शेडो इस तरफ आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। अगर मैं एंगल चेंज करता हूँ तो मेरा शेडो जो है अपना एंगल चेंज करेगा। अब लाइट इस तरफ से आ रही है, ठीक है, और शेडो इस तरफ आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ करता हूँ तो अब लाइट इस तरफ से आ रही है, शेडो इस तरफ आ रहा है। ठीक है। तो ये शेडो होता है। आप इसके साथ डिफरेंट बहुत सारे, ऑब्वियसली हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर सेम वही चीज़ है, डिस्टेंस इसके बॉर्डर से डिस्टेंस बनाएगा। ठीक है। साइज इसका जो शेडो का साइज है वो होगा। स्प्रेड इसको ये करेगा कि उसको कितना फैलाना है। ठीक है। और जितना ज़्यादा आप स्प्रेड करोगे ये उतना ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। ठीक है। किसी का कोई सवाल अब यहाँ तक? हमने लेयर स्टाइल जितने भी थे आज पढ़ लिए हैं। और इंशाल्लाह अब आगे हम, क्योंकि मैंने अब आप लोगों को टेक्स्ट के काफ़ी सारे करवाने हैं, तो इसलिए फिर मैंने आज ये करवाना ज़रूरी समझा था। कोई सवाल आप लोगों का? कोई बात समझ में आई है कि नहीं आई?
वही आगे। सर जब प्रैक्टिस की तो ठीक है इंशाल्लाह। अब ये आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है टेस्ट के ऊपर, एक ही कोई वर्ड लिख लीजिएगा ताकि ज़्यादा बड़ा हो, जैसे अभी हमने किया था, ताकि आप लोगों को समझ आए। और आपने 5 पीएचडीज मुझे सेंड करनी है, पीएचडी फाइल्स। और उन सब के अंदर आपने डिफरेंट तरीके से लेयर स्टाइल्स यूज़ करने हैं। 5 पीएचडी फाइल्स टेक्स्ट के ऊपर आपने डिफरेंट लेयर स्टाइल्स यूज़ करने हैं, जैसे मर्ज़ी कर लें, लेकिन वो सब अलग-अलग होने चाहिए। डज़न्ट मैटर आप लोग परफेक्शन की तरफ नहीं जा रहे हो। ये मत सोचिएगा कि कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा, जस्ट अप्लाई करें, दैट्स इट। हाँ, खूबसूरत से मतलब उसको ज़्यादा खूबसूरत करके बनाएँगे तो आप लोगों की मर्ज़ी है। ओके जी, मैंने यहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया। एनी क्वेश्चन? कितने जीनियस लोग बैठे हैं? 7 मतलब 6 मेरे अलावा। असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने 5 पीएचडी फाइल्स बनानी है और एक ही लेटर टाइप करना है। साइज़ मतलब उसका एट लीस्ट 1200 हो, हाइट और विड्थ दोनों, या एट लीस्ट 1000 हो, बल्कि 1000 भी नहीं, आप एट लीस्ट 1500 तो करें, हाइट भी और विड्थ भी। और उसके अंदर फिर आप लोगों ने डिफरेंट लेयर स्टाइल्स के साथ एक टेक्स्ट को डेकोरेट करना है, डिज़ाइन करना है। डिफरेंट कलर्स अप्लाई करें, डिफरेंट शैडोज़, इनर शैडोज़, ठीक है, स्ट्रोक वगैरह-वगैरह। और ये जो है क्लास, आई डोंट थिंक सो कि मैं इसको अपलोड नहीं करूँगा। अगर किसी को समझ ना आए किसी चीज़ की तो मुझसे पूछ लेना, मैं आप लोगों को वैसे ही बता दूँगा। चलें सही है फिर। अगर किसी का कोई सवाल है या किसी को वेब से रिलेटेड किसी का कोई मसला था कि था 1 मिनट, वो है भी कि नहीं है? अम्म, नहीं है, चलें। दुआओं में याद रखें। सर ग्रुप में सेंड की दीजिएगा। 1 मिनट। सर अपलोड कर दीजिएगा असाइनमेंट बनाते हुए। चलें ठीक है, मैं कर दूँगा इंशाल्लाह। ओके, ओके। ठीक है, मैं कर दूँगा, डोंट वरी। और किसी का कोई सवाल वाहियाकुम? ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।